बूढ़े कबूतर ने बताया कि भाग्य और बुद्धि में बड़ा कौन है। प्राचीन समय की बात है। एक बूढ़ा कबूतर और नीलकंठ पक्षी शिव मंदिर के पास एक वट वृक्ष पर बैठे हुए थे। रोज उनका उठना बैठना वहीं होता था और वे भगवान भोलेनाथ की पूर्ण श्रद्धा से भक्ति किया करते थे। एक दिन नीलकंठ और कबूतर दोनों बैठे हुए थे। नीलकंठ ने बूढ़े कबूतर से एक प्रश्न पूछा और कहा, हे मित्र कबूतर, भाग्य बड़ा या बुद्धि? इस पर कबूतर कहता है, मित्र, आपका यह प्रश्न बहुत ही दिलचस्प और विचार करने योग्य है। आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको एक कहानी के माध्यम से मिलेगा। तुम शांतित होकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। नीलकंठ कहता है, ठीक है, मैं और शांतित होकर बैठ जाता है। वह अपने दोनों कानों को बूढ़े कबूतर की हर बात पर लगाता है और बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनता है। बूढ़ा कबूतर कहानी शुरू करता है और कहता है, मित्र, प्राचीन समय की बात है। एक बार ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ था। सभी देवतागण दरबार में बैठे हुए थे। भाग्य और बुद्धि भी वहीं थे। ब्रह्मा जी के दरबार में बैठे बैठे बात करते करते भाग्य और बुद्धि की नोक-झोंक शुरू हो गई। जब यह बहस काफ़ी बढ़ गई तो भाग्य कहता है, जो काम मैं करता हूँ वह यह बुद्धि नहीं कर सकती। बुद्धि बोली, मूर्ख मत बनो। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूँ तो वह आदमी पागल हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तुम कितना भी उसका साथ दे दो लेकिन वह मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। भाग्य बोला, अरे मूर्ख बुद्धि, तुम नहीं जानती, जिसका साथ मैं छोड़ देता हूँ फिर तुम चाहे कितना भी उसके साथ रहो, उसका भला कैसे हो सकता है जब मैं यानी उसका भाग्य ही उसके साथ नहीं रहूँगा तो क्या वह कभी भाग्यवान या धनवान हो पाएगा? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। भगवान ब्रह्मा के दरबार में दोनों में ऐसे ही वाद विवाद बढ़ता गया। दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। बुद्धि कहने लगी, मैं बड़ी और मैं श्रेष्ठ हूँ। भाग्य कहने लगा, नहीं, तुम मुझसे बड़ी कैसे हो सकती हो, मैं बड़ा हूँ और मैं ही श्रेष्ठ हूँ। तभी ब्रह्मदेव दोनों को बहस करते हुए देखा और मन ही मन सोचा, भाग्य और बुद्धि दोनों महान देवता हैं। यह दोनों इस दुनिया के शक्तिशाली और प्रभावशाली देव हैं और यह आपस में इस तरह झगड़ रहे हैं जो ठीक नहीं है। इनका फैसला तो मुझे ही करना होगा। ब्रह्मदेव ने बुद्धि और भाग्य से पूछा, तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? भाग्य कहने लगा, ब्रह्मदेव, मैं जिस मनुष्य का साथ छोड़ देता हूँ वह मनुष्य क्या कर सकता है? वह तो अपना सारा जीवन गरीबी और दरिद्रता में गुजारता है। वह अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकता। इतना सुनते ही बुद्धि बोल उठी, ब्रह्मदेव, भाग्य झूठ कह रहा है। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूँ तो भाग्य चाहे उस मनुष्य का जितना भी साथ दे वह कुछ नहीं कर सकता। बुद्धिहीन मनुष्य तो मृतक के समान होता है। भगवान ब्रह्मा ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। उनकी बात सुनकर ब्रह्मदेव मन ही मन सोचने लगे, इन दोनों की समस्या तो बहुत गंभीर है, इसका फैसला कैसे किया जाए। फिर ब्रह्मदेव ने दोनों से कहा, ऐसे पता नहीं चलेगा, आप परीक्षण कीजिए। भाग्यदेव, आप अपने भाग्य का परीक्षण कीजिए और बुद्धिदेव, आप अपनी बुद्धि का। इसका प्रयोग करके बताइए कि तुम दोनों में से कौन बड़ा और श्रेष्ठ है। भाग्यदेव बोला, ब्रह्मदेव, जैसा आपका आदेश होगा मैं उसका पालन करूँगा। ब्रह्मदेव ने कहा कि आप मृत्यु लोक को ध्यान से देखिए। ब्रह्मदेव ने भाग्यदेव और बुद्धि को मृत्यु लोक दिखाया और कहा, देखो, इस जंगल में एक गरीब बुढ़िया और उसका इकलौता 20 वर्ष का बेटा झोपड़ी डालकर रहते हैं। वे बहुत ही गरीब हैं। उन्हें खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा है। अब तुम दोनों इन पर अपने भाग्य और बुद्धि की शक्ति आजमाओ। तुम दोनों में से जो भी इस गरीब बुढ़िया के बेटे को धनवान बना देगा या सम्राट बना देगा वही तुम दोनों में से बड़ा और श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मदेव की बात सुनकर भाग्यदेव कहने लगे, परमपिता, यह तो छोटी सी बात है। भाग्य की बात सुनकर बुद्धि बोली, यह छोटी सी बात कैसे हो सकती है? जब तक मैं उसका साथ नहीं दूंगी तुम इसे कभी राजा नहीं बना सकते, सम्राट नहीं बना सकते। भाग्य ने कहा, बुद्धि, तुम नहीं जानती, अगर मैं उसका साथ दूंगा तो इसे राजा ही नहीं बल्कि महान सम्राट बनाऊंगा। बुद्धि बोली, ठीक है, हम दोनों इसी पर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, इससे हमारी समस्या का फैसला हो जाएगा।
जो जीतेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। इसके बाद भाग्य ब्रह्मदेव से कहने लगा, ब्रह्मदेव, पहले मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की अनुमति दीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए और इस लड़के को सम्राट बनाने की आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है। ब्रह्मदेव के कहते ही बुद्धि ने ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मदेव, मैं इस लड़के का साथ छोड़कर आ रही हूँ। उसकी बात सुनकर भाग्य ने कहा, ठीक है, तुम अभी इसका साथ छोड़ दो और ब्रह्मलोक में जाओ। बुद्धि भाग्य से कहने लगी, भाग्य, ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इसे सम्राट बनाने के चक्कर में मार ही दो। यह व्यक्ति मरना नहीं चाहिए। भाग्य कहने लगा, बुद्धि, तुम यह सब दूर से देखती रहो, आज तुम्हारी हार निश्चित है, क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली और बलवान हूँ। बुद्धि बोली, ठीक है, मैं अभी इसी समय इस लड़के का साथ छोड़ रही हूँ। ऐसा कहकर बुद्धि ने उसका साथ छोड़ दिया। बुद्धि के साथ छोड़ते ही वह लड़का अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा, एक निर्गुणी बनकर रह गया, पागल और मूर्ख बन गया। अब भाग्य अपना काम करना शुरू करता है। वह देखता है कि उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, एक घास फूस की बनी झोपड़ी है और केवल 3 बकरियां बंधी हुई हैं। लड़का उन बकरियों के खाने के लिए पेड़ पौधे की पत्तियां काटकर लाता है और उन्हें चराता है। वह पूरा दिन इसी में गुजार देता है। उसकी स्थिति देखकर भाग्य सोचता है, न इसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र हैं, न ही पैरों में पहनने के लिए जूते। अब मैं इसका साथ दे रहा हूँ और इसे राजा बनाकर रहूँगा। भाग्य ने पासा पलटा। जिस रास्ते से वह चरवाहा निकल रहा था, उसी रास्ते में भाग्य ने एक सुंदर सोने की जूतों की जोड़ी रख दी। लड़के का ध्यान उन जूतों पर गया, पर वह उन्हें पहचान नहीं पाया कि यह सोने के जूते हैं। उसे तो बस पैरों में पहनने के लिए जूते चाहिए थे, इसलिए उसने वह सोने के जूते पहन लिए और सोचने लगा, चलो जूते तो मिल गए, इससे मेरा बहुत समय का काम चल जाएगा। अब जंगल में चारा लाते और बकरियों को चराते समय मेरे पैरों में कांटे नहीं लगेंगे। उन जूतों को पहनकर वह अपने घर आ जाता है। प्रतिदिन उसकी यही दिनचर्या चलती रही। वह जंगल में बकरियों को चराने जाता और जंगल से पेड़ पौधों की पत्तियां काट कर लाता और बकरियों को चराता रहता था। उसकी माता की बुद्धि भी समाप्त हो गई थी, क्योंकि बुद्धि उसे भी छोड़कर चली गई थी। भाग्य ने तो उस चरवाहे का खूब साथ दिया, लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। भाग्य सोचने लगा, मैंने तो इसे सम्राट बनाने का संकल्प लिया है, परंतु यह तो मुझे मूर्ख या पागल दिखाई देता है। इसका व्यवहार तो पागलों और मूर्खों की तरह हो गया है। यह सब देख रही बुद्धि ने भाग्य से कहा, क्या तुम नहीं जानते, मैंने उसका साथ छोड़ दिया है। जब मैं किसी व्यक्ति का साथ छोड़ देती हूँ तो ऐसा ही व्यवहार करता है। भाग्य बुद्धि से कहने लगा, मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। अब तुम भी देखोगी कि मैं क्या कर सकता हूँ। उस देश के नज़दीक ही एक देश का राजा चंद्रसेन था। उसका एक सौदागर था। वह अलग अलग देशों और स्थानों पर जाकर व्यापार करता था। उस सौदागर के पास व्यापार करने के लिए कुछ ऊँटें थे। वह ऊँटों पर पीतल लाद कर ले जाता था और दूसरे देश में जाकर व्यापार किया करता था। एक दिन वह सौदागर उसी जंगल से गुजर रहा था जहाँ पर वह चरवाहा रहता था और अपनी बकरियां चराता था। वह सौदागर ऊँट लेकर जा रहा था, तभी रास्ते में जाते हुए उसकी नज़र उस चरवाहे के पैरों पर पड़ी। सौदागर ने देखा कि इस चरवाहे के पैरों में तो सोने के जूते हैं और यह इनकी कोई कदर नहीं कर रहा है। इसे देखकर लगता है कि यह सोने के जूतों के बारे में तो शायद जानता भी नहीं है। सौदागर अपने ऊँट से नीचे उतरकर उस चरवाहे से पूछने लगा, भाई, तुम यह जूते कहाँ से लाए हो? उस चरवाहे ने उस सौदागर से बताया, यह जूते मुझे इस जंगल में रास्ते पर पड़े हुए मिले थे। सौदागर ने चरवाहे से पूछा, क्या तुम इन जूतों को बेचना चाहोगे? तो उस चरवाहे ने कहा, जरूर बेच दूंगा। इन्हें पहनते पहनते मुझे बहुत समय हो गया है, लेकिन यह टूटते या फटते बिल्कुल भी नहीं है। यह तो काफ़ी समय से ऐसे ही है।
व्यापारी ने चरवाहे से कहा, यह जूते मुझे बेच दो, यह जूते मुझे ही बेच दो। इन जूतों के बदले में जो चाहो मुझसे वह ले लो। उस चरवाहे ने व्यापारी से कहा, मुझे इन जूतों के बदले में कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 1 मन अनाज चाहिए, जिससे मुझे और मेरी माता के 2 समय का भोजन प्राप्त हो जाए। हम तो भूखे मरते हैं। उसने सौदागर को वह सोने के जूते 1 मन अनाज के बदले ही दे दिए। सोने के जूते पाकर वह सौदागर बहुत खुश हो गया। वह सौदागर उस चरवाहे को 1 मन अनाज देकर चला जाता है। तब बुद्धि भाग्य से कहने लगी, भाग्य, देखते नहीं कि तुम्हारे जूते तो 1 मन अनाज के बदले में बिक गए। तुम समझ रहे हो ना, तुम्हारे सोने के जूते 1 मन आटे में जा रहे हैं। भाग्य ने बुद्धि की बात सुनकर कहा, बुद्धि, तुम चिंता मत करो। मैं जिसका साथ देता हूँ उसे कोई भी राजा बनने से नहीं रोक सकता। मैं इसे एक महान सम्राट बनाकर ही रहूँगा। बुद्धि कहने लगी, भाग्य, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। देखना, तुम इसे अवश्य मार दोगे। यह बेचारा कहीं राजा बनते बनते मर न जाए। भाग्य ने कहा, बुद्धि, तुम कैसी बात कर रही हो, देखना अब मैं क्या करता हूँ। और इतना कहकर भाग्य फिर से उस व्यक्ति के पास आता है। भाग्य ने दूसरे सोने की जूती की जोड़ी, जो सोने, चांदी और जड़ाऊ हीरो से जड़ी हुई थी, उसी रास्ते पर रख दी जिस मार्ग से चरवाहा बकरियों के लिए पत्ते लेने जंगल से जा रहा था। उस चरवाहे को फिर से सोने के जूते मिले तो वह बड़ा प्रसन्न हो गया, और उधर सौदागर पहले वाले सोने के जूते पाकर बहुत खुश था। चलते चलते वह सोचने लगा, क्यों न मैं इन्हें अपने राजा को भेंट करूं, ताकि महाराज प्रसन्न होकर मुझे कुछ इनाम दे। यह सोचकर वह सौदागर सोने के जूतों को लेकर महाराज चंद्रसेन के महल में गया। राज दरबार में जाकर उसने वह सोने के जूते राजा को दे दिए और कहने लगा, महाराज, यह स्वर्ण जूते मैं खास तौर पर आपके लिए लेकर आया हूँ। यह जूते अद्भुत हैं। ऐसे जूते तो हमारे महाराज के पास होने चाहिए थे। महाराज चंद्रसेन जूतों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। सोने के सुंदर जूते देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे यह जूते देवलोक से आए हो और देवताओं ने इन्हें बनाया हो, मानो स्वयं विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया हो। इतने सुंदर जूते देखकर वह खुश हो गए और अपने मंत्री से कहने लगे, सौदागर को 15 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दी जाए। राजा चंद्रसेन ने उस सौदागर को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दिलवा दी। इतनी ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं पाकर सौदागर बहुत खुश हो गया और अपने व्यापार को बढ़ाने की सोचने लगा। उसके बाद वह दोबारा अपने ऊँटों पर पीतल लादकर दूसरे देश में व्यापार करने के लिए चल पड़ा। वह सौदागर अपने व्यापार के लिए उसी जंगल से होते हुए जाता था जहाँ वह चरवाहा अपने पशुओं को चराता था और अपनी माता के साथ रहता था। इस बार भी उसी जगह से जा रहा था और स्वयं वह चरवाहा भी वहीं पर अपनी बकरियों को चरा रहा था। जंगल में अपने सामने उस चरवाहे को दोबारा देखकर वह सौदागर खुश हो गया। उसने फिर से उस चरवाहे के पैरों की ओर देखा। उसके पैरों में दूसरी जोड़ी स्वर्ण जूते देखकर उसने सोचा, इसके पास तो और सोने के जूते आ गए। न जाने यह कहाँ से ऐसे जूते लेकर आता है। सौदागर ऊँट से उतरा और उतरकर उस चरवाहे के पास आया और चरवाहे से बोला, भाई, क्या तुम फिर से इन जूतों को भी बेचना चाहोगे? चरवाहे की तो जैसे मन चाही मुराद पूरी हो गई। वह बोला, हाँ हाँ, जरूर बेच दूंगा, लेकिन इस बार आपको इसके बदले में मुझे 1 बोरी चने की देनी होगी। सौदागर भी खुश हो गया और बोला, हाँ हाँ ठीक है, मैं 1 बोरी चने की दे दूंगा। चरवाहे ने एक शर्त और रख दी। वह बोला, चने भुने हुए होने चाहिए। सौदागर ने उसकी यह बात भी मान ली। 1 बोरी भुने हुए चने की उसको दे दी। वह उससे सोने की जूते की दूसरी जोड़ी भी लेकर आगे चला गया। अब सौदागर के मन में यह विचार आने लगा कि पहले 1 जोड़ी जूते जो मैंने महाराज को भेंट किए थे, उसके बदले में महाराज ने मुझे 15,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी। इस बार हो सकता है महाराज मुझे पिछली बार से भी ज़्यादा बड़ा इनाम दे दें। मैं इनको भी महाराज की सेवा में लेकर जाता हूँ। वह इस बार भी उन हीरे जवाहरात और रत्न से जड़े सोने के जूतों को लेकर राजा चंद्रसेन के दरबार में पहुँच गया।
सौदागर बोला, महाराज मैं आपके लिए हर बार कोई न कोई विचित्र वस्तु लाता रहता हूँ। हे राजन, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। राजा चंद्रसेन ने जब जूतों को देखा तो वह कहने लगा, सच में बहुत सुंदर है। यह सोने के जूते हैं और पिछली बार दिए गए सोने के जूतों से भी ज़्यादा सुंदर हैं। सौदागर, मुझे तुम यह बताओ कि तुम यह जूते लाते कहाँ से हो? तुम्हें यह जूते कौन देता है? अब सौदागर क्या बोलता। जब सौदागर को कुछ समझ नहीं आया कि राजा को क्या जवाब दे, तो कुछ सोच विचार कर उसने झूठ बोलना ही ठीक समझा और बोला, महाराज दक्षिणी देश में एक सम्राट है। सम्राट के यहाँ मैं अपने पीतल का व्यापार करने जाता हूँ तो वह इनाम में ऐसे जूते दे देते हैं। उन्होंने 2 बार मुझे सोने के जूते दिए तो मैंने दोनों बार वह आपकी सेवा में अर्पित कर दिए। यह सुनकर राजा सौदागर से बोला, सौदागर, क्या उस राजा का कोई पुत्र है? सौदागर ने झूठ बोल दिया। उसने कहा, नहीं महाराज, अभी तो वह सम्राट खुद ही कुंवारा है, उनका विवाह नहीं हुआ है। यह सुनकर राजा चंद्रसेन बोले, ठीक है सौदागर, हमारी पुत्री बहुत सुंदर है। तुम अपने उस सम्राट से जाकर मिलो और उनसे पूछो कि हम अपनी पुत्री का विवाह उससे करना चाहते हैं, क्या उन्हें मंजूर है? राजा की बात सुनकर सौदागर सोचने लगा, अब तो मैं फंस गया। मैं तो यह जूते किसी राजा से नहीं लाता बल्कि एक चरवाहे से लेकर आता हूँ, लेकिन अब तो मैं झूठ बोल चुका हूँ। अब मेरा क्या होगा? मैं तो अपने बोले हुए झूठ में फंस चुका हूँ। राजा ने सौदागर को आदेश दिया, सौदागर उस राजा के पास जाओ और किसी भी तरह उन्हें तैयार करके आओ कि वो हमारी पुत्री से विवाह करे। अब तो सौदागर और चिंता में पड़ गया। वह राज दरबार से वापस आ गया। अपने घर जाकर उसने दोबारा अपने ऊँट पर पीतल लादा और व्यापार करने चल पड़ा। जब वह दोबारा जंगल में पहुंचा तो सोचने लगा, अगर मुझे यहाँ वह चरवाहा नहीं मिलता तो मुझे सोने के जूते नहीं मिलते और वे जूते मैं राजा को नहीं देता। आखिरकार झूठ बोलकर मैं राजा के क्रोध का शिकार नहीं बनता। इस चरवाहे ने मुझे भी राजा के क्रोध का शिकार बना दिया। यदि चरवाहा मुझे ना मिलता तो मैं इस धर्म संकट में नहीं फंसता। इस चरवाहे ने तो मुझे बुरी तरह फंसा दिया। सोचते सोचते वह सौदागर उस चरवाहे की झोपड़ी पर जा पहुंचा। चरवाहा अपनी झोपड़ी पर सौदागर को आया देखकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि वही सौदागर उसके खाने पीने की व्यवस्था करता था। कभी उसे अनाज देता था तो कभी चने। उसका गुजारा जूते बेचकर इस सौदागर से पूरा होता था, इसलिए चरवाहा उससे बहुत खुश था। वह बोला, सौदागर आइए, आपका स्वागत है। सौदागर वहीं उसके घर पर ही रुक गया। उसने अपने ऊँटों से पीतल उतारकर एक तरफ रख दिया और फिर चरवाहे से बात करने लग पड़ा। इस समय भाग्य उस चरवाहे का साथ दे रहा था। बातें करते करते चरवाहा पीतल के बोरे पर बैठ गया। जैसे ही वह बैठा तो सभी बोरों में भरा हुआ पीतल सोने में बदल गया। चारों तरफ सोना जगमगाने लगा। यह देखकर सौदागर को यह विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति या तो कोई जादूगर है या ईश्वर का कोई बहुत बड़ा भक्त। इस पर ईश्वर की विशेष कृपा है। अब सौदागर अपने बोले हुए झूठ के जाल में और फंसता जा रहा था। उसके मन में विचार आया, मेरे पास धन की कमी नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ, इस चरवाहे को ही राजा बना देता हूँ, सम्राट घोषित कर देता हूँ। मेरे पास तो धन और सोने की कोई कमी नहीं है। इसके लिए यहाँ जंगल में बहुत बड़ा किला बनवा देता हूँ, दुर्ग बना देता हूँ। उस दुर्ग का मालिक इसे बना दूंगा और मैं उसका मंत्री बन जाऊंगा। यहाँ के जो जागीरदार हैं उनसे बहुत सारी ज़मीन खरीद लूँगा। इस महीने के 2 महीने बाद राजा के पास जाऊँगा और बता दूंगा कि यही सम्राट है। अब सौदागर षड्यंत्र रचने लगा। भाग्य बुद्धि से कहने लगा, बुद्धि तुम देखती जाओ कि मैं क्या करता हूँ। देखना, यही सौदागर अब चरवाहे को सम्राट बनाएगा। बुद्धि ने फिर से भाग्य से कहा, कहीं ऐसा ना हो कि राजा बनते बनते यह मर ही जाए, क्योंकि इस समय इसके पास बुद्धि नहीं है। जब यह बात भाग्य से सुनी तो बोला, बुद्धि तुम इतना घमंड मत करो, तुम अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, यह सम्राट अवश्य बनेगा। दूसरी ओर सौदागर चरवाहे से कहने लगा, चरवाहे मैं तुम्हें यहाँ का सम्राट बना देता हूँ और तुम्हारे रहने के लिए एक बड़ा महल भी बनवाऊंगा। सौदागर में बुद्धि थी क्योंकि उसका साथ बुद्धि दे रही थी, लेकिन बुद्धि ने चरवाहे और उसकी माता पिता का साथ छोड़ दिया था। चरवाहा सौदागर से बोला, भाई ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे वह करो, लेकिन एक बात है, मेरी इन बकरियों को मत छोड़ना। मैं इन बकरियों को हमेशा अपने पास ही रखूँगा। चरवाहे में बुद्धि तो थी नहीं,
उसकी बात सुनकर सौदागर सोचने लगा, यह व्यक्ति कितना बड़ा मूर्ख है। मैं इसे राजा बना रहा हूँ और इसे बकरियों की पड़ी है। यह कैसी बातें कर रहा है। फिर भी सौदागर बोला, ठीक है। सौदागर को मन ही मन राजा का डर सता रहा था। राजा ने उसे कहा था कि तुम्हें सम्राट से पूछकर आना है और मेरी लड़की का विवाह उसके साथ करवाना है। इसलिए उस चरवाहे को सम्राट बनाने के चक्कर में सौदागर ने चरवाहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने किले की नींव डलवा दी और निर्माण शुरू करवा दी। जल्दी ही उसने एक बहुत बड़ा, सुंदर और शानदार महल चरवाहे के लिए तैयार करवा दिया। सौदागर ने आसपास के सभी जागीरदारों से जमीन खरीद ली और चरवाहे के लिए एक सेना भी बनानी शुरू कर दी। नौकर चाकर, दास दासियां रखी। यह सब देखकर वह बुद्धिहीन चरवाहा मन ही मन सोचने लगा, न जाने यह सौदागर कहाँ से आ गया। इसने तो हमारी जिंदगी खराब कर दी। अब तो मुझे अपनी बकरियों को चराने के लिए भी समय नहीं मिलता है। यह हमेशा बातें करने में लगा रहता है। चरवाहे का तो अब भी वही हाल था। वह बकरियों को जंगल में ले जाता और चराकर वापस लाता। सौदागर ने उसके लिए राजसी वस्त्र सिलवाए और उसके शीश पर मुकुट रखा, लेकिन चरवाहे ने अपना स्वभाव नहीं बदला। वह सौदागर से कहने लगा, तुम्हें जो भी ठीक लगे वही करो, परंतु मेरी बकरियां कहीं नहीं जानी चाहिए। अगर मेरी बकरियां चली गई तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने इतनी भीड़ इकट्ठा कर लिए, हमारा जीवन खराब कर दिया है। सौदागर कहने लगा, रे चरवाहा, मैंने तो तुम्हें राजा बना दिया है। मैं तुम्हारा मंत्री बनूंगा। लेकिन उस चरवाहे की समझ में यह सब कुछ नहीं आ रहा था। दोस्तों, अब भाग्य बुद्धि से कहने लगा, बुद्धि देखो, मैंने इस चरवाहे को राजा बना दिया। अब यह एक किले का मालिक बन चुका है। बुद्धि कहने लगी, अरे भाग्य, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो। यहाँ बैठे हुए समस्त देवता इस बात का फैसला करेंगे कि तुमने इसे राजा बना दिया या नहीं, या अब भी वही चरवाहा ही है। दोस्तों, अब ब्रह्मदेव कहने लगे कि भाग्य, इस चरवाहे में तो अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह तो अब भी चरवाहा ही है। अभी तुम जीते नहीं हो। अब बुद्धि बोलने लगी, ब्रह्मदेव, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक मैं चरवाहे का साथ नहीं दूंगी तब तक चरवाहा राजा तो बनेगा नहीं, बल्कि उसके प्राण भी संकट में आ जाएंगे। यह मूर्खता करेगा और मारा जाएगा। परंतु भाग्य बोला, बुद्धि, मैं उसका साथ दूंगा तो तुम कुछ नहीं कर सकोगी। तुम बैठी रहो और तमाशा देखती रहो। भाग्य फिर उस चरवाहे के पास जाता है। सौदागर ने क्या किया, उसने जो उस चरवाहे को 3 बकरियां थीं, उसने भी किसी बकरियां खरीदने वाले को बेच दिया। जैसे उस चरवाहे को अपनी बकरियों के बिकने का पता चला तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और रोने लगा। जब उसके सैनिक ने, दरबारियों ने और अन्य लोगों ने देखा कि राजा तो ऐसा कर रहा है, तो उन्हें लगा कि शायद राजा पागल हो गया है। अब सौदागर ने उस चरवाहे को समझाया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो। यह तो 3 बकरियां थीं, मैं तुम्हें ऐसी बहुत सी बकरियां दिलवा दूंगा। सौदागर की आवाज़ सुनकर चरवाहा मान जाता है और वह चरवाहा सौदागर के पीछे पड़ गया कि चलिए, मुझे आज ही बकरियां खरीद कर दीजिए। सौदागर उस चरवाहे से कहने लगा, देखो भाई, अब तुम सम्राट बन गए हो, राजा बन गए हो, तुम ऐसी छोटी छोटी बातें क्यों करते हो। बच्चों जैसी बातें मत करो। मैं तो तुम्हारा विवाह करवाऊंगा। अपनी माता से पूछो, हमारे यहाँ के राजा चंद्रसेन, उनकी पुत्री बहुत ही सुंदर है, उनसे तुम्हारी शादी करवाऊंगा। लेकिन चरवाहे में तो बुद्धि ही नहीं थी। वह सौदागर से कहने लगा, तुम मेरा क्या विवाह करवाओगे। और उसकी माता भी कहने लगी, विवाह से क्या होगा, हमारी ज़िंदगी को तो तूने खराब कर ही दिया है। तुमने हमें इतनी भीड़ भाड़ में लाकर पटक दिया है। कहाँ हम इतनी शांति से रहते थे, अपनी बकरियां चराते थे और अपनी झोपड़ी में मज़े से रहते थे। अब सौदागर सोचने लगा, यह दोनों माँ बेटा पागल है। अब मैं क्या करूं। ऊपर से उसे महाराजा चंद्रसेन का डर सता रहा था। उसके मन में ही विचार आ रहा था कि इनकी सहायता तो मुझे करनी ही पड़ेगी। तब 6 महीने का समय पूरा हो गया। अब सौदागर अपने देश में महाराज चंद्रसेन के पास पहुंचा। महाराजा से कहने लगा, महाराज, अब आप अपने नाई और पंडित को भेज दीजिए। मैंने सम्राट को मना लिया है। वो आपकी लड़की से शादी करने के लिए तैयार है। और वह उनको चरवाहे के महल में लेकर आया। राजा चंद्रसेन ने नाई और ब्राह्मण को बुलाया और उन दोनों को सौदागर के साथ सम्राट के पास क्या कर रहे हो भेज दिया। ऐसे भी कहीं विवाह होते हैं। सौदागर बोला, अब तुम चुप रहना, अब बिल्कुल भी मत बोलना, नहीं तो महाराज चंद्रसेन तुम्हें और मुझे दोनों को फांसी की